हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 3। एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रैक्टिस रूम का सीन दिखाया जाता है। हांजो बेहोश पड़ा होता है। मारी तात्सुया से पूछती है यह कौन सा स्पेल था। तब तात्सुया बताता है कि यह कोई मैजिक नहीं था, उसने अपने फिजिकल टेक्निक की मदद ली। फिर मियुकी बताती है वह सब मेरे भाई ने याकुमो से सीखा है। मारी यह सुनकर हैरान हो जाती है। मारी कहती है तो यह एक निंजा टेक्निक है और मुझे लगा कि तुमने एक वेव रिलीज़ किया है। फिर तात्सुया बताता है असल में उसने वेव भी रिलीज़ किया है और बताता है उससे पहले ही पता चल गया था कि वह कौन सा मैजिक यूज़ करेगा, क्योंकि जब वह सीएडी यूज़ कर रहा था तब उसमें से लाइट और साउंड निकला और उससे वह पता चल गया। सुजुने एक्सप्लेन करती है तात्सुया ने कंपाउंड वेव का इस्तेमाल किया क्योंकि उसमें 3 वेव्स निकले और अंत में हातोरी को नॉकआउट कर दिया। फिर भी सुजुने के लिए यह आश्चर्यचकित बात थी क्योंकि तात्सुया ने इसे बहुत कम समय में किया। फिर आजुसा देखती है कि तात्सुया के पास गन वाला सीएडी है और वह उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे हाथों में लेकर देखने की कोशिश करती है। तभी हांजो उठता है, उसके सर में दर्द होता है और वह कहता है असल में जिसके पास मैजिक स्किल है वह बस बेकार हो गया। वह अपनी बात कर रहा था क्योंकि वह एबिलिटी तो असल में काम ही नहीं आई। तब मायूमी हांजो से पूछती है क्या वह ठीक है। फिर वह स्ट्रेट खड़ा होकर कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और वह मियुकी से माफ़ी मांगता है उसके रूड बिहेवियर के लिए। फिर मियुकी कहती है गलती तो मेरी है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया और वह भी हांजो से माफ़ी मांगती है। हांजो तात्सुया की तरफ देखता है लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर मारी कहती है हम लोग अपने रास्ते से बहुत ज़्यादा भटक गए हैं, तो अब सीधा डिसिप्लिन कमेटी में जाया जाए। मारी और तात्सुया उस रूम में होते हैं। वह रूम गंदा होता है और इधर उधर सामान बिखरा होता है। फिर मारी कहती है तुम कहीं बैठ जाओ। इसके बाद तात्सुया कहता है एक मैजिक इंजीनियर होने के नाते मुझे इतनी गंदगी पसंद नहीं है। असल में वह इतनी अनटाइडी एनवायरनमेंट में काम नहीं करना चाहता। फिर वे दोनों वहाँ के सामान को अरेंज करते हैं। तात्सुया कहता है जो लोग कोर्स 2 के अपर मैन है वे लोग दूसरों के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, चाहे वे लोग क्लासमेट्स क्यों ना हो। मारी कहती है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि वे तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, वे लोग तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। और बताती है अभी भी हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, अभी बात बिगड़ा नहीं है। फिर तात्सुया बताता है वह लड़का जिसके साथ उसकी लड़ाई होने वाली थी वह कितना रूड था। तब मारी उसको बताती है उसका नाम मोरिसाकी है। फिर तात्सुया कहता है तो तुम उसके बारे में जानती हो। मारी बताती है कि वह भी इस कमेटी को ज्वाइन करने वाला है और उसे फैकल्टी ने रिकमेंड किया है मुझे। फिर वहाँ 2 बंदे आते हैं, उसमें से एक मारी को अपनी बड़ी बहन बताता है और फिर दूसरा कहता है आज के पेट्रोलिंग में हमें कोई भी नहीं मिला और हमने किसी को अरेस्ट भी नहीं किया। यह सुनते ही मारी उस पहले वाले बंदे को मारने लगती है और कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे इस तरह मत पुकारा करो। और कहती है तुम्हारे माथे में भूसा भरा है क्या, क्योंकि मारी वहाँ का चेयरवुमैन है। मैं बता दूँ कि उस बंदे का नाम काटसुतो होता है। काटसुतो तात्सुया को देखकर कहता है ये कौन है। मारी बताती है कि इसका नाम तात्सुया है और ये स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाला है। फिर वे लोग उसे कंधे में देखते हैं, वहाँ पर कोई सिंबल नहीं बना होता है। तब वे लोग कहते हैं क्या ये बंदा स्टूडेंट काउंसिल के लायक है भी या नहीं। फिर मारी बताती है कि इसने हाथोरी को हराया है। यह सुनकर वे लोग हैरान हो जाते हैं। वह बंदा कहता है तुम्हारा कहने का यह मतलब है कि हाथोरी एक नए बंदे से हार गया, वो भी मैच के शुरुआत में। मारी बताती है इस स्कूल में स्टूडेंट्स को 2 लेवल में बांटा गया है, पहला ब्लूम्स और दूसरा विड्स में। और जो लोग ब्लूम्स में होते हैं वे लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और विड्स को इन्फीरियर समझते हैं। वहीं तात्सुया के जैसे बंदे हमें मिल नहीं पाते हैं और इसकी वजह से कोर्स 1 और कोर्स 2 का भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। फिर मारी तात्सुया को बताती है कि यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे अच्छे लोग भी मिलेंगे जिसके साथ तुम अपना बॉन्डिंग बना सकते हो। इसके बाद वे दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर वे लोग तात्सुया के साथ हाथ मिलाते हैं और कहते हैं हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रात का सीन दिखाया जाता है। मियुकी तात्सुया के लैब में आती है। तात्सुया उससे पूछता है क्या बात है। मियुकी बताती है क्या वो उसके सीएडी को मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि जब वह मैच देख रही थी तो उसको झटका लगा था। फिर मियुकी अपना कपड़ा रिमूव कर लेती है और एक जगह लेट जाती है। इसके बाद तात्सुया उसे स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद तात्सुया चेयर पर बैठा होता है। तभी मियुकी उसके पीछे से आती है और तात्सुया से चिपकने लगती है और कहती है मेरे से और कंट्रोल नहीं हो रहा है। तब मियुकी उसे बताती है उसने यह ड्रेस पहना है फिर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं है, क्या वो उसे पसंद नहीं करता। फिर मियुकी उसको सेड्यूस करने लगती है
और कहती है, क्या तुम्हें सिर्फ मारी और मायूमी की जैसी लड़की पसंद है? तात्या उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर मियुकी उसके साथ सेक्स करना चाहती है। फिर तात्या को पता चलता है कि जब वे लोग बात कर रहे होते हैं तब मियुकी उसकी सारी बातों को सुन रही थी। मियुकी उसके सारे बातों को काटते हुए कहती है, अच्छा मुझे पता चल गया कि तुम्हें सिर्फ उस टाइप की लड़कियां पसंद है, और तात्या को पनिश करती है। तात्या पर कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट होते हैं। उसके बाद वह होश में आता है और कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? तब हमें पता चलता है कि मियुकी उसके साथ बहुत गंदा मजाक कर रही थी। सीन चेंज होता है, स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमारी डिसिप्लिन कमेटी में होती है और वहाँ पर कुछ लोग भी बैठे होते हैं। तब मारी बताती है कि उसके पास 2 बंदे हैं जो कि कमेटी को ज्वाइन करने वाले हैं। फिर मारी दोनों को खड़ा होने को कहती है और बताती है, इसका नाम मोरिसाकी है और इसका तात्सुया। तभी उसका एक मेंबर मारी से पूछता है, क्या सही में ये दोनों हमारे काम आने वाले हैं? तब मारी बताती है, तात्सुया का स्किल मैंने खुद देखा है। वहीं बात है मोरिसाकी की, तो वह सीएडी यूज़ करने में माहिर है। फिर कहती है, किसी को और कुछ पूछना है? वे लोग कुछ नहीं कहते हैं। फिर मारी सबको डिस्चार्ज कर देती है। इसके बाद मारी तात्सुया को सीएडी देती है और बताती है, जो लोग इस कमेटी में है वे लोगों के पास राइट्स है सीएडी को कैरी करने का, और अगर वह चाहे तो वे उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं बिना किसी के परमिशन के। और कहती है, अगर वह उसका मिसयूज़ करेगा तो उसे कमेटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर तात्सुया मारी से कहता है, क्या वह और भी गैजेट्स ले सकता है जो कि वहाँ पर पड़ा होता है? वह उसे दे देती है। तात्सुया वो दोनों को उठा लेता है। तब मारी कहती है, तुम तो यह काम के लिए बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हो। फिर वे दोनों रूम के बाहर आते हैं। तभी मोरिसाकी उससे कहता है, तुम एक वीड हो, तो क्या तुम इन दोनों को साथ में इस्तेमाल कर पाओगे? और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में एक मेला होता है और तात्सुया वहाँ घूम रहा होता है। तभी उसकी नज़र एरिका पर जाती है। कुछ लोग उसके साथ छीना झपटी कर रहे होते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि एरिका उनके क्लब में जाए। तभी वहाँ तात्सुया आता है और अपना सीएडी यूज़ करता है। उसके बाद वह एरिका को अपने साथ ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरिका का 2 बटन खुला होता है और तात्सुया वह देख लेता है। तुरंत फिर वह अपना मुंह घुमा लेता है। एरिका उससे पूछती है, क्या तुमने कुछ देखा? तात्सुया शर्मा कर कहता है, थोड़ा सा। इसके बाद वे दोनों केंडो देखने जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी होती है। वह उस बंदे से कहती है, तुम्हारा गेम चालू होने में टाइम है, तब तक के लिए तुम रुक जाओ। वह बंदा कहता है, तुम अपना स्किल एक नए बंदे पर मत आजमाओ, और वह उस लेडी को चुनौती देता है। फिर हमें उन दोनों का नाम पता चलता है। उस लेडी का नाम मिबू होता है और वह पिछले साल केंडो में सेकेंड आई थी। वहीं उस बंदे का नाम किरीहारा होता है और वह पिछले साल केंजेत्सु का चैंपियन रहा है। फिर उन दोनों में फाइट होता है और मिबू जीत जाती है। उसके बाद किरीहारा अपना सीएडी यूज़ करता है। तभी वहाँ तात्सुया आता है और उसे अरेस्ट करता है। फिर धीरे धीरे किरीहारी के मेंबर्स तात्सुया पर अटैक करते हैं, लेकिन तात्सुया सभी को निपटा लेता है। फिर तात्सुया फ़ोन करता है और बताता है कि उसने किरीहारा को अरेस्ट किया है क्योंकि उसने अपने मैजिक का गलत उपयोग किया था। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।